sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3d2 संकरण। संकरण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। संकरण में क्या होता है, एक ही परमाणु के, या आपने ऐसे कहें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक ही परमाणु का एक s, ये s कक्षक है, आप जानते हो s कक्षक गोलाकार होता है, एक s 3 p कक्षक इस प्रकार से होते हैं कि इसमें p कक्षक होता है वो डंबलाकार होता है, इसको x अक्ष मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, या आप ऐसे भी मान सकते हो, इसको x माना, इसको y माना और इसको z, x y और z, x y और z। तो ये मान लो p x कक्षक है तो कक्षक पाली है वो x अक्ष में होगी, p x में। p y में कक्षक पाली है वो y अक्ष पर होगी। इस प्रकार से पी वाई है तो कक्षक पाली वाई अक्ष पर होगी, और पी जेड कक्षक है तो कक्षक पाली क्या होगी, जेड अक्ष पर होगी। जैसे मान लो इस प्रकार से एक्स अक्ष है, इस प्रकार से वाई अक्ष है, तो आपकी ओर क्या है, कौन सी अक्ष है, जेड अक्ष है। तो ये कितने हो गए, एक एस 3 पी और 2 डी कक्षक है। एक को अपने ऐसे कह दें कि ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और एक को कह दें अपने ये डी जेड स्क्वायर है। तो इसमें 2 डी कक्षक है, तो ये 2 डी कक्षक कौन से भाग लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस अक्ष को एक्स कहें, इसको वाई कहें, तो क्या होगा, कक्षक पाली है वो इन अक्षों पर ही होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इसको एक्स कह दो, इसको जेड कह दो, तो कक्षक पाली कौन से अक्ष पर है, जेड अक्ष पर है। और एक जो पाली है वो चकतीनुमा है, चकतीनुमा का मतलब चकले जैसी है। तो ये कितने कक्षक हो गए, एक एस 3 पी और 2 डी, टोटल मिलाकर 6 कक्षक हुए। ये सभी निकट आए, ये सभी के सभी क्या किया है, एक दूसरे के निकट आए हैं। तो निकट आकर क्या किया इन्होंने, निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है, ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है। ऊर्जा पुनर्वितरण का मतलब है ऊर्जा का आदान प्रदान, लेन देन, अदला बदली, यानी कि ऊर्जा का पुनर्वितरण किया। पुनर्वितरण से क्या हुआ, पुनर्वितरण से नए कक्षक बन जाते हैं। कितने नए कक्षक बन जाते हैं, जितने नजदीक आते हैं। कितने नजदीक आए हैं, 6। तो क्या हुआ है, 6 नए कक्षक बने, 6 नए कक्षक बने हैं। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, sp3d2 संकृत कक्षक कहा जाता है। ये sp3d2 संकृत कक्षक बन गए, और इस घटना को क्या कहा है, sp3d2 संकरण कहा है। ये 6 कौन कहाँ है, ये 6 मान लो कि एक कक्षक मैं बनाकर दिखा देता हूँ, ये ऐसा है, ये संकृत कक्षक है, sp3d2 संकृत कक्षक है ये, और सभी एक जैसी होती हैं। तो अपने कह दें ये कितनी है संख्या में, 6 हैं, 6 हैं, ये 6 sp3d2 संकृत कक्षक हैं। और आगे ये किस प्रकार की ज्यामिति बना लेते हैं, ओक्टाहेड्रल ज्यामिति बनाते हैं, यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति ये बना लेते हैं। और अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर अपने बताएंगे कि इस प्रकार से है, एक कक्षक पाली इधर होती है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि वर्ग समतल पर 4 जो कक्षक हैं, कक्षक पाली वर्ग समतल पर स्थित है। इनके कोणों को मिला दिया जाए तो वर्ग समतल बन जाता है। एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी। ये इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर
स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, या आपने ऐसे कह दें वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बनी है। और वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी को ही क्या कहा जाता है? वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी को ही कहा जाता है अष्टफलकीय। इसी को क्या कहा जाता है? ओक्टाहेड्रल। इसे क्या कहते हैं? अपने अष्टफलकीय ज्यामिति कहा जाता है, अष्टफलकीय ज्यामिति। कक्षक के रूप में बनाकर दिखाएं तो कक्षक के रूप में क्या होगा? एक कक्षक पाली ऊपर है, एक कक्षक पाली नीचे है। चार कक्षक पाली वर्ग समतल के कोणों पर स्थित है, तो इससे क्या कहेंगे? अपने वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी, या इसको क्या कह देते हैं? ओक्टाहेड्रल। ये भी sp3d2 संकरित कक्षक है, ये भी sp3d2 संकरित कक्षक है, ये भी sp3d2 संकरित कक्षक है, ये भी sp3d2 संकरित कक्षक है। यानी कि सभी के सभी जो 6 कक्षक हैं वो sp3d2 संकरित कक्षक हैं। बॉन्ड एंगल है वो प्रत्येक बॉन्ड एंगल है, प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है वो 90 डिग्री का है। और ये बंद कोणों की संख्या है वो 12 है, 1 दर्जन है। बंद कोणों की संख्या है वो 12 है, बंद कोण है वो कितने के हैं? 90 डिग्री के। 12 कैसे हैं इसको समझो, आपको बनाकर दिखाता हूं मैं कि 12 बंद कोण कैसे हो गए हैं। अपने देखो ये ज्यामिति वर्ग समतलीय ज्यामिति है। वर्ग समतलीय कैसे है? इनके यदि कोणों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग समतल बन जाता है। इस प्रकार से इनके कोणों को मिलाओ, एक वर्ग समतल बन जाता है। यानी कि यह ज्यामिति क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर क्यों का है? प्लेन पर रखी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एक प्लेन पर रखी जा सकती है, यानी इसको इस प्रकार से प्लेन पर रखी जा सकती है स्क्वायर प्लेनर। और इस प्रकार से बना दी जाए तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडी, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडी। और एक और बना दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। और स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल को क्या कहा जाता है? अष्टफलकीय कहा जाता है, ओक्टाहेड्रल। इसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। और इस प्रकार से देखो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। इस प्रकार से देखो इनके बीच का 90 का, 90 का, 90 का, 90 का, यानी कि सभी कोण 90 के हैं। टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12, टोटल 12 एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के 12 एंगल हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति है 6, यानी कि 1s 3p और 2d परमाणु कक्षक निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार से किया कि 6 नए कक्षक बन गई। इन 6 नए कक्षों को sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा और इस घटना को sp3d2 संकर्ण कहा। और ये ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो गए। बॉन्ड एंगल बना 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की संख्या हुई वो हुई 12, यानी कि 12 संख्या में बने। इसका कोई अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें तो इसका बढ़िया वाला एग्जाम्पल है SF6। SF6 में ऐसा होता है। तो SF6 में क्या होता है? अभी देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, जिसमें एक S सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। उसमें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा वो देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सल्फर का? देखो ये सल्फर है, परमाणु क्रमांक इसका 16 है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्या हो गया? 6 4 10, 2p6 3s2 3p4 हो गया 2 2 6 2 4 16।
अब देखो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नियोन जैसा है, तो आप इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो कि नियोन एक इनर्ट गैस या नोबल गैस होती है। तो ये बच गया 3s2 3p4 3d भी है इसमें 3d, लेकिन 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 3d शून्य और 3f होता नहीं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो कि ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो कि ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। और 3d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3d खाली है। ये बात कब की है? ये बात है ग्राउंड स्टेज की बात है। ये बात ग्राउंड स्टेज की है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेज में ये वाला छलांग लगाकर यहां आ जाएगा, ये वाला छलांग लगाकर यहां आ जाएगा। तो क्या बात होगी, देखो समझो। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? ये रहा 3s। 3s में एक आगे चला गया, एक बचा है। 3p में अब कितने? 1 2 3, एक आगे चला गया। और अब 3d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? तो 3d के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? तो d 5 है 3d में, एक यहां पर आ गया ये वाला, एक ये वाला आ गया, ये 3d में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है? किसकी बात कर रही हैं? SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन 6, एकल बंद 6/2, मान कितना आ गया? 6 आता है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में आप कर देख लिया करो। सबसे पहले कर देखा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध सिंगल बॉन्ड, जोड़कर 2 का भाग दे दो। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर माइनस कर देना है, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना है। ये आपको पहले बताए जा चुके हैं। इसके हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो इसके साथ अब इसने किसके साथ बंध बनाया? फ्लोरीन के साथ, इसने भी फ्लोरीन के साथ, इसने भी। इस प्रकार से फ्लोरीन है वो 6 जुड़ गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक S 3p और 2d कक्षक निकट आकर क्या किया है? sp3 ऊर्जा का पुनर्वितरण किया, जिससे 6 नई कक्षक बने। इनको sp3d2 संकृत कक्षक का। इस घटना को क्या कहा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कैसी ज्यामिति में व्यवस्थित हो गए? अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी के? सल्फर बीच में बैठा, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है। एक फ्लोरीन 4 फ्लोरीन ने क्या किया? स्क्वायर प्लेनर बनाया है। ये रहे 4 फ्लोरीन, स्क्वायर प्लेनर बना दिया है। एक फ्लोरीन ऊपर बैठा है, एक फ्लोरीन नीचे बैठा है, और ये आ गया ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति बनी है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की संख्या है वो 12 है। ये SF6 है। SF6 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपके ध्यान में आ गया। इसके अलावा यदि अपने अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो IF5 में भी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। IF5 तो IF5 पे IF5 के बारे में और पढ़ लेते हैं अपने कि क्या होता है ये मामला IF5 वाला। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53। देखो जैसे IF5 है,
आयोडीन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, हेलोजन है 17वें वर्ग के हैं, बारीक कक्षा में 7, एकल बंध कितने हैं 5/2, 12/2, 6। जब मान 6 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, क्योंकि 6 ही कक्षक भाग लेंगे, 1 s 3 p और 2 d, टोटल मिलाकर 6। अब बात की IF5 आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। ऐसे याद नहीं रही आपके एटॉमिक नंबर तो क्या करोगे आप, आयोडीन को देखो कौन से वर्ग का है 17वें का, उसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी याद है, फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5। तो ये फ्लोरीन का पता है आपको, ये तो हीलियम गैस होती है, तो 2s2 2p5। बस ये ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला अपने आप ही लिख सकती हो। यहाँ पर 2s2 2p5 है तो यहाँ पर क्या आएगा 3s2 3p5, 4s2 4p5, यहाँ पर क्या जाएगा 5s2 5p5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5s2 5p5। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो आप, यहाँ पर निष्क्रिय गैस आ जाएगी 5s2 5p5। तो 5 में तो 5d भी होगा लेकिन 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5f भी होगा लेकिन 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5g भी होगा लेकिन 5g में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम आने वाला हो तो लिख दो, क्योंकि अपने पता है कि d काम आएगा, d2 है तो d को लिख दिया मैंने, f को और g को नहीं लिखा। अब देखो 5s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दर्शा दिए। 5p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, दर्शा दिए। 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं लिखा। ये कब की बात है, ये ग्राउंड स्टेज की बात है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, जब d2 चाहिए अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, 2 चाहिए तो 2 को ही लाना है अपने को, फालतू काम में नहीं करना। तो ये क्या बन जाएगा, लोन पे रह जाएगा। 5s में कितने रह गए 2, 5p में कितने हैं 5, 5d में कितने हैं 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ वाले 2 तो आगे चले गए तो ये वाला यहाँ गया और ये वाला यहाँ गया। अब देखो इसने फ्लोरीन के साथ जुड़ा, इसने फ्लोरीन के साथ जुड़ा, फ्लोरीन कितने हैं 5, 5 जुड़ गए, ये क्या रह गया लोन पेयर रह गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 1s 3p और 2d। हाइब्रिडाइजेशन में भाग कितनों ने लिया है, 1s ने भाग लिया है, p कितने ने भाग लिया है 3 ने, और d कितने हैं 2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो ज्यामिति बनती है, ये एक्साइटेड स्टेज है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे आ गए, फ्लोरीन ने एकल बंध बना लिए, फ्लोरीन 5 थे तो 5 ही बना सकते हैं, 5 एकल बंध बना लिया, एक रह गया लोन पेयर। लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो ज्यामिति कैसी बनेगी, आयोडीन बीच में बैठा, 4 फ्लोरीन यहाँ पर बैठ गए, 1 फ्लोरीन ऊपर बैठा, 1 बचा लोन पेयर। लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान होता नहीं, तो ये इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहेंगे। ऊपर नीचे वालों को एक बार छोड़ो, इस चारों को देखो, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर एक पिरामिड है, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल कहेंगे। इधर भी एक फ्लोरीन होता तो बाई पिरामिडल कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल कोष्ठफलकीय कहते हैं। तो ये इतनी रह जाएगी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। और ये अब आप कहोगे कि ये लोन पेयर नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया, इसको पलट कर देखोगे तो ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। ऊपर नीचे आप कहीं पर बना सकते हो। अष्टफलकीय ज्यामिति में सभी पोजीशन एक जैसी होती है, लेकिन कई आगे अपने पढ़ेंगे VSEPRT वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसमें आपको बताएंगे कि
यानी कि कक्षक है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहते हैं कि प्रतिकर्षण है वो कम से कम रहे। एक ही परमाणु के एक एस कक्षक, ये एस कक्षक है, 3p कक्षक, 3p कक्षक को इस प्रकार से आप बनाओ। इसको एक्स एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। पी एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल है, उसमें कक्षक पाली एक्स अक्ष पर होगी इस प्रकार से। पी वाई ऑर्बिटल है तो कक्षक पाली कौन से अक्ष पर होगी? वाई अक्ष पर होगी। पी जेड ऑर्बिटल है तो कक्षक पाली होगी वो जेड पर होगी, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके बाद में 3D कक्षक है, 3D कक्षकों में एक को अपने एक्स से कहें, एक को कहें अपने डी एक्स वाई, एक को कहें अपने डी वाई जेड, एक को अपने कहें डी एक्स जेड। डी एक्स वाई में एक्स अक्ष मानो, इससे इसे वाई मानो, डी वाई जेड में इसको वाई मानो, इसको जेड मानो, और डी एक्स जेड में एक को एक्स मान लो व एक को जेड मान लो, इसको एक्स मान लो व इसको जेड मान लो। पी एक्स वाई है तो कक्षक पाली एक्स और वाई अक्षों के बीच में होगी। वाई जेड में कक्षक पाली वाई और जेड के बीच में होगी, इसको वाई माना है, इसको जेड माना है, तो वाई और जेड के बीच में होगी। और एक्स जेड में कक्षक पाली एक्स और जेड के बीच में होगी। ये हो गए टोटल 7 कक्षक है, एक एस, 3p व 3d कक्षक है। ये एक दूसरे के निकट आई, एक दूसरे के निकट आकर क्या किया है? निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है, निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है, जिससे क्या बने हैं? 7 नए कक्षक बने हैं। निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया, यानी कि एनर्जी है उसका क्या किया? आदान प्रदान किया, जिससे जितने कक्षक नजदीक आए थे, 7 कक्षक नजदीक आए थे, तो 7 नए कक्षक बन गए, 7 न्यू ऑर्बिटल। ये 7 नए कक्षक हैं, 7 न्यू ऑर्बिटल है। इनको कौन से कक्षक कहेंगे? sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये संकरित कक्षक है। और ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसे कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडी। पंचकोणीय ज्यामिति होती है ऐसी जिसके 5 कोण हों। पंचकोणीय हो गई। द्विपिरामिडी का मतलब 2 पिरामिड हो, एक पिरामिड ऊपर हो, एक पिरामिड नीचे हो, इसको पंचकोणीय द्विपिरामिड। 5 कोण ये रहे, 1 2 3 4 और
5, पंचकोणीय बन गई ये। द्विपिरामिडी का मतलब एक पिरामिड ऊपर की तरफ है और एक पिरामिड नीचे की तरफ है, तो इसे कहेंगे अपने पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचकोणीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडी है। ये पाई जाती है IF7 में। IF7 में क्या होता है, आयोडीन बीच में बैठ जाती है, फ्लोरीन है वो सभी कोणों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फ्लोरीन है वो प्रत्येक कोने पर व्यवस्थित हो जाता है। इसे क्या कहेंगे अपने पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, या ऐसी IF7 में पाई जाती है। इसका आपको डायग्राम बनाकर दिखाएं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कैसे बनती है। पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति अपने बनाना चाह रही हैं। ये 5 पंचकोणीय ज्यामिति बन गई आपके सामने। इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, पंचकोणीय ज्यामिति, यानी कि इसके 5 कोणे हैं। देखो इसके 5 कोणे साफ दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, तो ये पंचकोणीय है। बाई पिरामिडल का मतलब एक पिरामिड नीचे बना दिया, एक पिरामिड ऊपर बना दिया। इस प्रकार से 5 कोणीय, 1 2 3 4 और 5, पांचों कोणों को मिला दिया जाए तो पंचकोण बन जाएगा। इस प्रकार से ये पंचकोण बन रहा है ना, पांचों कोणों को मिला दिया जाए पंचकोणीय। 5 कोण दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5। बाई पिरामिडल एक पिरामिड ऊपर, ऊपर का मतलब इस प्रकार से, एक पिरामिडल नीचे, नीचे का मतलब इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो ज्यामिति बनी है उसको क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ये ऊपर वाले प्रत्येक के साथ 90 डिग्री के एंगल हैं, तो 5 और 5 10 90 डिग्री के कोण हैं। और ये कोण है, ये टोटल 360 का होता है। 360 को 5 भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है तो कितना हो गया 72। ये 72 डिग्री का, ये भी 72 का, ये भी 72 का, ये भी 72 का और ये भी 72 का। तो टोटल 72 के होते हैं 5 पे, और 90 डिग्री के होते हैं 72 डिग्री के कोणों की संख्या है वो 5 है, और 90 डिग्री के कोणों की संख्या है वो 10 है। तो इस प्रकार से पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होती है। इस तो दोबारा से ध्यान दें, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक S कक्षक, 3 P कक्षक Px Py व Pz, और 3 D कक्षक Dxy Dyz और Dxz, टोटल मिलाकर 7 कक्षक हो गए। एक ही परमाणु के एक S 3 P व 3 D कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार से करते हैं कि 7 नए कक्षक बन जाते हैं। इन 7 नए कक्षकों को sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d3 संघृत कक्षक कहते हैं। और ये आगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप बना लेते हैं, पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बना लेते हैं। पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति इस प्रकार से होती है। बंद कोण के मान होते हैं वो 72 डिग्री के 5 होते हैं और 90 डिग्री के 10 होते हैं। इस प्रकार से ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पंचकोणीय द्विपिरामिडी की जो ज्यामिति होती है वो आपको बताई कि इसमें 5 पंचकोण का मतलब 5 कोणे होती हैं। इस प्रकार से इसमें पंचकोण है। द्विपिरामिडल का मतलब 2 पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। 5 कोणों पर इस प्रकार से है ये। .
इस ज्यामिति को पंचकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति कहा जाता है। कक्षीय संरचना बनानी हो तो ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और एक पिरामिड ऊपर है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, एक पिरामिड नीचे है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो ये क्या हो गया, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, यानी कि दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। तो इससे क्या कहेंगे, प्रत्येक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d3 है, ये भी sp3d3, प्रत्येक है वो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3d3 संकृत कक्षक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा पाया जाता है IF7 में। IF7 में आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका होता है 5s2 5p5 5d में होते नहीं है, 5f में भी नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 5s में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहे। 5p में कितने हैं, 5 हैं, ये रहे 5, और 5d खाली पड़ा है, 5f भी खाली पड़ा है, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो हाइब्रिडाइजेशन IF7 में आयोडीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकल बंध भी कितने बनाई है, 7/2, तो 14/2 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेज का है, ग्राउंड स्टेज है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो क्या होगा, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 5p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, F है, F यहाँ पर आकर सहसंयोजक बंध बना लिया है। इस प्रकार से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये ग्राउंड स्टेज की बात थी, ये एक्साइटेड स्टेज की बात आ गई। ये सहसंयोजक बंध बनाए, एक s3p और 3d कक्षक मिलकर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ये सभी कैसे बंध हैं, सिग्मा बंध हैं। बॉन्ड एंगल है वो, ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का होता है, और ये बॉन्ड एंगल सबके साथ 90 डिग्री के होते हैं। तो 72 के हैं वो 5 कोण हैं, और 90 डिग्री के हैं वो 10 हैं। तो ये sp3d3। इसके अलावा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है XCF6 में, क्योंकि जिनोन के बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, एकल बंध 6 हैं, 2 का भाग दिया तो मान 7 आएगा। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन था। धन्यवाद। मैं राजेश लखे।